सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। कौन? कौन क्या? तुम्हारा बॉस। बॉस? क्या हो गया मैं तेरे को? 1.5 महीना बाहर का गया, अपने बॉस को भूल गया? नहीं 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 बॉस नहीं। 1 मिनट मैं थे, तो अभी भी सो रहा है क्या? मरकर 8:30 बजे तो मुझे निकलना था और 8:30 यहीं बज गए। हेलो, जी 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 बॉस। मैंने पूछा कि राजकुमार मेहता जी, आप अभी तक सो रहे हो क्या? हाँ। क्या तुम अभी तक सो रहे हो? मैं बॉस होकर जल्दी उठकर तैयार होकर निकल गया ऑफिस के लिए और तुम अभी तक सो रहे हो? मेहते, लगता है तुम्हें नौकरी से प्यार नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं नौकरी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ सर। मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? मेहते, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी सर। बताइए ना क्यों डिस्टर्ब? मेरा मतलब है क्यों आप इतने डिस्टर्ब हैं? क्यों फोन किया? नहीं, मैंने तो तुमको जगाने के लिए फोन किया है। थैंक यू बॉस। क्या? मेरा मतलब है कि थैंक यू, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मैं तो कब का जाग गया हूँ। अरे मैंने सरकास्टिकली बोला था। एनीवेज, तुम कितने बजे तक ऑफिस पहुंच रहे हो? आपने कितने बजे पहुंचने के लिए बोला था? मेहते, बॉस मैं हूं या तुम हो? मैं नहीं हूँ, बॉस तो आप ही हैं। आपने 9:30 बजे पहुंचने के लिए बोला था ना, मैं 9:30 बजे पहुंच जाऊंगा। अरे राजकुमार जी, अगर 9:30 बोला है तो 9:30 को नहीं पहुंचना होता है, उसके पहले पहुंचना होता है। एक आध डिस्कशन करनी पड़ती है, एक आध मीटिंग करनी पड़ती है। ठीक है बॉस, मैं 9:30 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा। पक्का ना? पक्का पक्का। अभी फोन रखूं, नहीं तो लेट हो जाऊंगा। ओके, सी यू एट वॉर फ्रंट। हाँ? मतलब इन द ऑफिस। ओके। हे भगवान, अलार्म से मेरी नींद क्यों नहीं खुली? 7:30 AM की जगह पे 7:30 PM का अलार्म लगा दिया था, तो फटाफट रेडी होना पड़ेगा। तारक, देखो ना, हमारे घर एक नया मेहमान आया है। क्या? कौन? गुड्डू। गुड्डू? गुड्डू, ये बॉन्साई प्लांट मैं होम गार्डनिंग क्लास से लेकर आई हूँ और इसका नाम मैंने गुड्डू रखा है। कैसा लगा? बहुत क्यूट है गुड्डू। मैं तुम्हारे साथ शाम को खेलूंगा, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। अरे हाँ, आपको तो सुबह जल्दी उठना था ना, और अब तक तो आप रेडी भी नहीं हो। AM PM की गड़बड़ हो गई अंजलि। 7:30 AM की जगह पे मैंने 7:30 PM का अलार्म लगा दिया। ये तो बॉस का फोन है, तब जाके उठाऊं मैं। अच्छा, अब क्या, फटाफट ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। एक काम करो, तुम मेरे कपड़े, टाई, रुमाल, जुराब सब रेडी कर दो। जुराब? अरे मोजे। अरे पता है मोजे, मैं आपके कपड़े बाकी सब रेडी कर दूंगी और टिफिन भी रेडी कर दूंगी। आप नहा कर तो आइए। ठीक है, मैं नहाकर आता हूँ, तब तक रेडी कर देना। 9 बजने में 5 मिनट बचे और मैं अब तक घर पर ही हूँ। पता नहीं आज मेरा बॉस मेरा क्या हाल करेगा। अंजलि, क्या हुआ? ये क्या अलग अलग कलर के सॉक्स है? अरे खड़ी क्यों, जाके ढूंढो ना। 1 मिनट। ये रहे सॉक्स। ये दोनों भी तो अलग अलग हैं। 2 ऑप्शंस रखे थे, अब एक है। वाह, सॉरी। टेंशन में ना समझ में नहीं आता है। AM PM के चक्कर में लेट उठा तो सब कुछ लेट होता गया। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि बॉस आज मुझे नौकरी से निकाल ही देगा। क्या कर रही हो? रुमाल दे रही हूँ। थैंक यू। लैपटॉप है इसमें। चार्जर कहाँ है? अरे चार्जर कहाँ है? अगर लैपटॉप बीच में बंद हो गया ना मीटिंग के, तो बॉस ना ऐसी मेरी परेड लगाएगा ना, मैं बता नहीं सकता। अरे ढूंढो। अरे कल आप ही ने तो यहाँ काम किया था, यहीं पे रखा होगा। अंजलि, चार्जर मिला? ये रहा चार्जर। थैंक यू। आपकी टाई कहाँ है? अरे हाँ, कहाँ है? अरे वहाँ पे मिरर के पास ही तो रखी थी। क्या आप भी? अरे चार्जर देख। सॉरी। अरे आज का दिन ही खराब है। पता नहीं बॉस मेरा क्या हाल करेगा। टाई लाइए, मैं पहना देती हूँ। मैं रास्ते में पहन लूंगा। अरे पहन लीजिए। अरे टाइम बचाना है, रास्ते में पहन लूंगा। अरे पर टिफिन रेडी नहीं है, मैं टिफिन लेकर आती हूँ, तब तक आप टाई पहन लीजिए। आज बाहर खाना खा लूंगा। हाँ? नहीं, हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। अंजलि,
प्लीज मुझे जाने दो, वरना मेरा बॉस मेरी नौकरी के साथ खिलवाड़ करेगा। अरे सब रेडी है, बस मुझे पैक करना है, 2 मिनट लगेंगे। कौन होगा? तुम जाके टिफिन रेडी करो, मैं देखता हूँ। हाँ, टिफिन लेकर जाना। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग मेहता भाई साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस एक मिनट, रूपा भाभी। अंजलि मेरा टिफिन पैक करके आ रही है। अंजलि, अंजलि, रूपा भाभी आई है। आ रही है। अरे रूपा भाभी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओ गुड मॉर्निंग। मुझे मेरा टिफिन दे दो, फिर आप लोग आराम से बात करो। हाँ हाँ, बस लेकर आ रही हूँ, रोटियां बाकी है। तो तुम बाहर क्यों आई? आप ही ने तो बुलाया। मेरे कहने का मतलब था कि मुझे मेरा टिफिन दे दो, मैं निकलता हूँ, और रूपा भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं नहीं मेहता अंकल, आपने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। ओके, सॉरी। मुझे मेरा टिफिन दे दो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ हाँ, रूपा भाभी बस 2 मिनट। हाँ 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 आराम से, हमें वैसे भी आपसे नहीं मेहता भाई से काम है। ओह अच्छा, तो फिर आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं आपका टिफिन लेके आती हूँ, बस 2 मिनट। जल्दी। मुझसे क्या काम है? मुझे नहीं, बच्चों को आपसे काम है। बच्चों, मेहता अंकल हमें आपकी हेल्प चाहिए। क्या? अंकल हमारे स्कूल के वेकेशंस चल रहे हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, खेलो कूदो, मस्ती करो। नहीं नहीं भाई साहब, वेकेशन में सिर्फ खेलना कूदना थोड़ी होता है। हमें आपसे ये पूछना था कि जब आप बचपन में बच्चे थे तो वेकेशन में कौन कौन सी किताबें पढ़ते थे, वो बताइए ना बच्चों को। हाँ, हमें अच्छी अच्छी किताबों के नाम बताइए ना। बेटा अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप लोग मोबाइल में सर्च कर लो ना। नहीं भाई साहब, बच्चों को मोबाइल की आदत नहीं लगानी है। हाँ ये भी सही बात है, बच्चों को ज्यादा देर तक मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप बताइए ना कि इनको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन किताब बोरिंग नहीं होनी चाहिए, मजा आना चाहिए। यस। अरे चिंता मत करो, मेहता भाई साहब तो लेखक है। अरे किताबों की तो लंबी लिस्ट होगी इनके पास, और कौन सी किताब पढ़नी चाहिए ये बताना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। मेहता अंकल आप लेफ्टी हो? नहीं बेटा, बाएं हाथ का खेल मतलब होता है कोई भी काम आसानी से करना। हाँ तो ये आसान काम जल्दी से कीजिए ना प्लीज। बच्चों की किताबें, बच्चों की किताबें। सॉरी 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 बच्चों, अभी ना मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं आपको याद करके मैसेज कर दूंगा, ठीक है? अंजलि, अंजलि और कितना टाइम? बस 1 मिनट। अंकल 1 मिनट है, प्लीज सोचिए ना। हाँ अंकल सोचिए ना, सोचिए ना। बचपन का खेल, ऑफिस की जेल। ये कैसा नाम है? इसके तो नाम में ही टेंशन है। कोई राजा महाराजा वाली, लड़ाई वाली, ऐसी कोई किताब बताइए ना अंकल। नहीं नहीं, प्रिंसेस वाली। हाँ। मम्मी की आंखों का तारा, बॉस ने बजा दिए 12। भाई साहब ये कैसी किताबें बता रहे हैं आप बच्चों को? सॉरी सॉरी रूपा भाभी, दरअसल मैं बहुत टेंशन में हूँ। अगर मैं ऑफिस के लिए थोड़ा भी लेट हुआ ना तो बॉस मेरी परमानेंट छुट्टी कर देगा। ओह वाह, फिर तो आपको परमानेंट वेकेशन मिल जाएगा। हाँ अंकल। बेटा वेकेशन का मजा तब आता है जब स्कूल हो। पूरा साल पढ़ाई करने के बाद जब छुट्टी मिलती है तब कितना मजा आता है। और वैसे ही जब बड़े काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं और छुट्टी मिलती है तब मजा आता है। और अगर हमेशा के लिए काम से छुट्टी हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। वाह वाह मेहता भाई साहब, कितना अच्छा बोले हो आप। बस ऐसी ही कोई अच्छी अच्छी बातों वाली किताबें बताइए ना। हाँ अंकल बताइए ना, बताइए ना। प्लीज प्लीज। सॉरी सॉरी रूपा भाभी, रास्ते में जाते वक्त याद आ जाएगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, अभी टाइम नहीं है। बड़े लोगों के पास हमेशा टाइम क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा बड़े होने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, इसलिए। फिर तो हमें कभी बड़ा होना ही नहीं है। हाँ ये तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको बड़ा होना ही है। अब देखो ना, जब मैं छोटी थी तो मैं बड़ी होना चाहती थी, और अब जब बड़ी हो गई तो ऐसा लगता है कि फिर से मैं छोटी बच्ची बन जाऊं। मतलब बचपन की क्या बात बताऊं मैं बच्चों। अंजलि, अंजलि और कितनी देर? मेरा 2 सर वाला बॉस मुझे छोड़ेगा नहीं। बस बस हो गया, आ रही हूँ। अंकल हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके बॉस के 2 सर हैं? जैसे किसी कार्टून में 2 सर होते हैं वैसे?
और वो दो सर साथ में बात करते हैं या अलग अलग? बेटा, मेरे बॉस के सच में दो सर नहीं हैं। दो सर का मतलब है कि एक पल वो प्यार से बात करते हैं, महते, और दूसरे ही पल गुस्से से बात करते हैं, महते। लगता है बॉस का फोन आ गया। रूपा भाभी, मुझे जैसे ही याद आएगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा। अभी मुझे बहुत देर हो रही है, प्लीज। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बच्चों, बाय बाय। जेठालाल, मुझे बहुत लेट हो गया, बाद में बात करेंगे। अरे मेहता साहब, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। कुछ अर्जेंट है? नहीं, ऐसे अर्जेंट तो नहीं है। हाँ, तो बाद में बात करते हैं। अंजलि, सॉरी, ये लीजिए। और वैसे रूपा भाभी क्यों आई थी? तुम्हें भी मैसेज करके बताता हूँ। जेठालाल तुम? अरे मेहता साहब, हाँ मैं। ओके बाय। अरे मेहता साहब, एक मिनट रुकिए तो सही। अरे रोको मत जेठालाल, मुझे बहुत देर हो रही है। बोला ना बाद में बात करते हैं। अरे एक मिनट मेहता साहब, एक मिनट। मुझे पता है आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, लेकिन मुझे आपसे सिर्फ इतना पूछना है। वो हर साल मैं वलसाड से हापुस आम मंगाता हूँ ना, तो इस साल भी मंगवा रहा हूँ। तो आपके लिए कितने बॉक्स मंगवाऊँ? आम? नहीं चिटा भाई, आम में तो बहुत कैलोरीज होती है। अंजलि भाभी, आम भले उसका नाम आम है, लेकिन वो बहुत खास है। साल में सिर्फ एक बार दर्शन देने आता है। अंजलि, आम के लिए मना मत करो। अच्छा ठीक है, लेकिन जेठा भाई सिर्फ एक बॉक्स। हाँ अंजलि भाभी, एक बॉक्स से क्या होगा? जेठा भाई। जेठालाल, एक की परमिशन मिली है तो मंगवा लो, वरना वो भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। बॉस का फोन है। अगर बॉस को पता चला ना कि मैं घर पे हूँ तो मेरी परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। कोई कुछ बोलना मत। जी बॉस। हाँ भाई, मैं कहाँ पर हो? ऑन द वे हूँ बॉस। दरअसल मैं तुम्हारी सोसाइटी के सामने से गुजर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम नहीं निकले हो तो तुमको पिकअप कर लेता हूँ। काश मैंने बोला होता कि मैं नहीं निकला हूँ। हेलो। हाँ बॉस। बैठे कहाँ हो तुम? पहुँच गए ऑफिस? नहीं। क्या अभी तक नहीं पहुँचे? पर तुम तो कब के निकलने वाले थे? नहीं वो बॉस, तो मैं अभी ट्रैफिक का बहाना मत देना, मैं भी गाड़ी से ही आ रहा हूँ। और आज बाय द वे सड़कों पे ट्रैफिक थोड़ा कम है। बॉस, आप दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, और मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वहाँ पे रास्ते खुदे हुए हैं, तो थोड़ा ट्रैफिक है। लेकिन ट्रैफिक की तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है। मैं तो पक्का ऑन द वे हो ना? क्या ट्रैफिक का आवाज नहीं आ रहा है? पी 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 ए रिक्शा, ए भागे भागे गए रे, अरे बोलो रास्ता बंद है, बंद आ गए। ए भाजी भाई भाई, ए तुझे ये भाजी जा ठेला साइड लगे। मेरे को क्यों बोल रहे हो? अब इतने ट्रैफिक में मैं ठेला किधर लेके जाएगी? रिक्शा वाले को बोलो ना। नहीं, लग रहा है बड़ा हैवी ट्रैफिक है। अरे भाई, रिक्शा घुमाओ, कोई और रास्ते से ले लो, मेरा ऑफिस पहुंचना जरूरी है। अरे साहब, मुंबई के सभी रास्ते खुदे हुए हैं, हमें नहीं लगता आज आप ऑफिस पहुंच पाएंगे। आप अपने बॉस से कह दीजिए कि हम आज ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे, हम आपको वापस घर छोड़ देते हैं। खबरदार मैं अगर वापस घर गया तो। नहीं बॉस, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। और सुनो, पिछले 45 दिन में जो काम हुआ है ना, रिपोर्ट तैयार की है कि नहीं की है? वो मुझे देखनी है रिपोर्ट, ताकि मुझे मालूम पड़े कि जब मैं ऑफिस में नहीं होता हूँ तो काम होता है कि नहीं होता है। रिपोर्ट? क्या हुआ, रेडी नहीं है क्या? नहीं, रिपोर्ट रेडी है। ठीक है, इससे पहले कि मैं ऑफिस पहुंचूं तुम पहुंच जाना, वरना याद रखो मुझसे अच्छा और कोई नहीं होगा। बुरा? शायद आप ये कहना चाहते हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम मेरी बातें समझ जाते हो, इसीलिए मुझे भाते हो। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा हुआ मैं अब तक निकला नहीं, वरना आता तो परमानेंटली वापस आता। अरे जो रिपोर्ट मैंने तैयार की है वो मैं लेना ही भूल गया था। अच्छा अंजलि, वो एनवेलप मैंने कहाँ रखा है, याद है? कौन सा एनवेलप?
कहाँ रह गया? मिला? क्या लगता है? कौन किसका क्या लगता है? अरे जब देख रहे हो कि नहीं मिला फिर भी पूछ रहे हो मिला? सॉरी। हटो। तारक, नहीं नहीं अंजलि, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैं जेठालाल को बोल रहा हूँ। अरे हटो ना जेठालाल। मिला? सॉरी, नहीं 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 मिला, नहीं मिला। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तारक, नहीं नहीं अंजलि, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ। एक तो देखो ना, देर हो रही है, ऊपर से एनवेलप नहीं मिल रहा है, इसलिए मुहावरा निकल गया। तो कब से अकेले अकेले क्यों ढूंढ रहे हैं? ये तो बताइए कि एनवेलप कैसा है, कौन से रंग का है? व्हाइट, सफेद। साइज 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 ये। नहीं, ये साइज का कोई कवर आता ही नहीं है मेहता साहब। देखिए, एक तो वो बड़ा कवर आता है जिसमें A4 साइज का कागज ऐसा सीधा रह जाता है। फिर एक वो छोटा कवर आता है जो हम शादी में वो चांदले में देते हैं, चांदला देते हैं ना कि ले लो ले लो। नहीं नहीं नहीं, अरे ले लो भाई, वो वाला। और एक वो लंबचौरस आता है जिसमें हम लोग को चेक वगैरह रखते हैं। हाँ, लंबचौरस। ओके, लंबचौरस, ठीक है। अनली भाभी, कवर का हुलिया हमें पता चल गया है, कलर सफेद, बांधो लंबचौरस। बांधो? साइज रेक्टेंगल, व्हाइट एनवेलप ढूंढना है। ओके, मैं ढूंढती हूँ। हाँ, मैं भी। हाँ। हे भगवान, जब तक एनवेलप नहीं मिलता है तब तक बॉस को ऑफिस मत पहुंचने देना। अरे भाई ड्राइवर साहब, गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, मेरे को जल्दी ऑफिस पहुंचना है आज। हाँ, ताकि आप सबको डांट सके। कुछ बोला क्या? अरे नहीं नहीं सर, कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ भाई, गाड़ी को रोक दी? वो रास्ते में मोर दिखाई दे गया क्या? क्या सर, मुंबई के रास्तों पर मोर कहाँ से दिखेगा? अरे तो फिर क्या हुआ, गाड़ी को रोक दी? अरे मैंने नहीं रोकी सर, अपने आप रुक गई है। अपने आप नहीं रुकती है, ये महंगी गाड़ी है, ये चलती रहती है चलती रहती है। अभी बैठे बैठे कुछ नहीं होएगा, बाहर जाके चेक करो, गाड़ी को रुक गई। बैठा यहाँ पर आराम से। हाँ सर, देखता हूँ। आज इतने दिनों के बाद ऑफिस जा रहा हूँ ये चेक करने के सब लोग वक्त पे आते हैं कि नहीं आते, और ये गाड़ी को भी आज ही रुकना था। क्या हुआ भाई, कुछ मालूम पड़ा कि क्या हुआ, या खाली बोनट खोल के पियानो बजा रहे हो? चेक कर ही रहा हूँ सर। सर, लगता है कार की बैटरी डाउन हो गई है। अरे भाई, किसको उल्लू बना रहा है, हा? अरे मेरी गाड़ी है, पेट्रोल वाली है, ईवी गाड़ी नहीं है ये। सर, हर एक गाड़ी में बैटरी तो होती ही है और कुछ टाइम बाद डाउन भी हो जाती है। तो फिर चेक करते रहने का ना कि बैटरी चल रही है कि नहीं चल रही है, हा? चेक करना चाहिए ना तुमको टाइम पे टाइम। सर, आप थे नहीं तो बहुत दिन तक गाड़ी चली नहीं, इससे बैटरी डाउन हो गई होगी। अरे अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ तब भी गाड़ी चलानी चाहिए ना। सर, मैं यूं ही गाड़ी बाहर लेकर जाऊं तो भी आप डांटते हो। मुझे खामखा जवाब मत दे। सर, आप बहुत दिनों बाद ऑफिस जा रहे हैं, सारा गुस्सा यहीं निकाल देंगे तो ऑफिस जाकर क्या करेंगे? आज ये भी ठीक है, अगर बहुत ज्यादा गुस्सा करूंगा तो फिर ऑफिस कैसे पहुंचूंगा। अरे यार तू तो मेरा प्यारा है? जल्दी गाड़ी ठीक कर और मुझे ऑफिस पहुंचा। पता नहीं अब गाड़ी कभी ठीक होएगा, कभी ऑफिस पहुंचूंगा यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सबकी नजर मुझ पे है आज? अरे ये क्या गजब हो रहा है? आप ही बताइए कि क्या हो रहा है?
सब मेरे बॉस को ऐसे अचंभे से क्यों देख रहे हैं? सब उन्हें घूर क्यों रहे हैं? ऐसा तब होता है जब आपकी फोटो किसी अखबार में छपी हो, या आपने कोई करोड़ों का घपला किया हो, या आप कोई फिल्म स्टार हो, टीवी स्टार हो, या सेलिब्रिटी हो, या आप कोई पॉलिटिशियन हो। पर मेरे बॉस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बॉस ने ऐसा क्या कांड किया है? सब उनके पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं? सब उन्हें घूर क्यों रहे हैं? बॉस का जो हो सो हो, लेकिन मेरी नाव भी बीच समंदर डगमगा रही है, क्योंकि मुझे मेरे बॉस से पहले ऑफिस पहुंचना है। और ये कुदरत का नियम है, जब हमें कहीं पहुंचने की जल्दी होती है तभी ज्यादा देरी होती है। पता नहीं मेरी नौकरी आज बचेगी या नहीं। मेरे तो यहाँ पसीने छूट रहे हैं, और मैंने तो कल ही ढिंडोरा पीट लिया था। आज सुबह मेरे और मेरे खड़ूस बॉस दोनों के जीवन में रायता फैलने वाला है। लेकिन आपके लिए तो ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट है ना, तो आराम से हंसी के शरबत को मजे लेके पीजिए, लेकिन रिमोट को हाथ मत लगाना, क्योंकि आज रात ठीक 9 बजे सब पे शुरू होने वाला है सबसे भव्य और मजेदार शो हस्तिनापुर के वीर योद्धाओं के पराक्रम से भरी ये कहानी आपको खूब मनोरंजन देगी। अब टेंशन ये है कि मैं वक्त पर ऑफिस पहुंच पाऊंगा या नहीं, बॉस के पीछे लोग क्यों पड़े हैं, आगे क्या होगा। सस्पेंस के इस महाजाल से कल पर्दा उठेगा जब आप धमाकेदार एपिसोड देखेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाप रे, ये तो पूरी की पूरी टोली लेकर आ गए। पक्का ही वही है। शूट 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 शूट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.